हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप लोग? स्वागत करता हूं मैं आप सभी को आपका इस प्यारा सा चैनल नशा ऑनलाइन क्लासेज में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि हमारे क्लास 10th का चैप्टर नंबर 1 का जो लेसन होता है, कुछ हमने प्रश्नावली पढ़ लिए हैं और कुछ बाकी है। उसको आगे बढ़ने से पहले कुछ हम बात सुन लेते हैं। जैसे कि एक बात होता है कि जीवन में करने के लिए कुछ करना पड़ता है, मतलब आगे बढ़ने के लिए कुछ करना पड़ता है। जैसे उदाहरण लेके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। एक कोई स्कूटर है या कोई गाड़ी है, 4 व्हीलर हो, 3 व्हीलर हो या 2 व्हीलर हो, तो उसे आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले एक नंबर दिया जाता है। एक नंबर जिसे हम लोग एक गियर कहते हैं। और वह गियर जो होता है, पहले पहले जो व्यक्ति सीखते हैं उन्हें बहुत जो होता है कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। और वही जो कठिनाइयाँ हैं हमें अभी झेलने के लिए मिल रहा है। आप सभी को लास्ट में वह दिखा देंगे कि कैसे करके हमारा स्टूडियो जो है आप सभी को प्रोवाइड करते हैं वीडियो बना बना कर। आप सभी लोग तो देखते नहीं हैं और समझते नहीं हैं, लेकिन लास्ट में आप सभी को दिखा देंगे हम अपना स्टूडियो कैसा है और किस प्रकार से है। और सभी वीडियो में हम नहीं दिखा पाते थे, क्योंकि इस कारण से कि उसको नहीं दिखाने के पीछे कुछ कारण हुआ करता है। जैसे हमेशा हर वीडियो में एक ही चीज़ को दिखाने में अच्छा नहीं लगता है, तो कभी ना कभी तो दिखाना ज़रूरी होता है। तो आज हम वो दिखा देंगे। दिखाने का पीछे यह रीज़न है कि आज मौसम थोड़ा ख़राब था और बारिश का मौसम हो गया है, तो उसी के कारण हमारा जो स्टूडियो है उसमें पूरा पानी भर गया है और पूरा स्टूडियो ख़राब हो गया है। तो इस कारण से आज दिखाना पड़ेगा। चलिए वो लास्ट में होगा, लास्ट में दिखाएंगे। अभी कुछ हम लोग ये 1.4 का अध्ययन कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखेंगे। तो जैसे कि पीछे के वीडियो में हमने बताया था कि परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय संख्या क्या होता है, और अपरिमेय संख्या के सिद्ध करके बताए थे कि कैसे करके सिद्ध करते हैं। तो आप लोग चाहें तो एक एग्जाम्पल लेकर समझ सकते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल हम ले लेते हैं जो कि हमारे एग्ज़ाम के माध्यम में बहुत ही वीवीआई माना जाता है। आप लोग इसे अभी से एक नोट बना लीजिए या तो कहीं पर भी लिख लीजिए। यही प्रश्न आएगा आप सभी को 2 नंबर में और सिद्ध करने के लिए आएगा। तो देख लेते हैं कि वह कौन सा प्रश्न था। सबसे पहले एक प्रश्न है कि 5 + 3 √4, 4 नहीं यहाँ पर होगा, √7 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करें। सिद्ध करें। जैसे कि यहाँ कुछ प्रश्न दिए रहते थे कि 5 + 3 √7 कोई अपरिमेय संख्या होता है और ये किस प्रकार से होता है, इसे हमको सिद्ध करके दिखाना है। अपरिमेय संख्या तो है, ये हमें पता है कि रूट के अंदर है तो यह अपरिमेय संख्या ही है, लेकिन इसे सिद्ध करके बताना है कि कैसे यह अपरिमेय संख्या हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ फॉर्मूले के अनुसार इसे हम लोग सिद्ध करने का प्रयास करें तो यह अपरिमेय संख्या ना हो। तो इसी कारण से हमें यहाँ पर सिद्ध करके बताना है कि कैसे अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले जो अपरिमेय संख्या दिया हुआ है उसके विपरीत हम लोग मान लेते हैं। जैसे कि अपरिमेय संख्या है तो मान के चलते हैं अभी कि यहाँ पर ये परिमेय संख्या है। तो हम लोग अपने मन से यहाँ पर सिद्ध कर रहे हैं, तो हल लिखते हैं और माना 5 + 3 √7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्या के परिभाषा जो होता है कि किसी भी संख्या को परिमेय संख्या तभी कहेंगे कि वह जब P/Q के रूप में हो और Q हो वह 0 के बराबर में नहीं हो। यानी कि कोई भी संख्या के हर में यदि 0 आ जाता है तो उसका मान हम लोग सही तरीके से नहीं निकाल पाते हैं। तो इस प्रकार से इसका परिभाषा होता है। तो इसे हम लोग अब P/Q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर 5 + 3 √7 है, यह एक अब परिमेय संख्या हो गया है। और परिमेय संख्या को इस प्रकार से लिखते हैं, तो 5 + 3 √7 बराबर में
P/Q हो गया। इतना काम तो आप सभी को बहुत बखूबी से याद होगा कि कैसे किए हैं। अब यह प्लस में है, बराबर के बाएं तरफ जो है प्लस में है, अब इसे बराबर के दाएं तरफ लेकर जाते हैं तो 3√7 जो है सेम रह जाएगा बाएं तरफ, और इसे प्लस से उस तरफ जाएगा तो -5 हो जाएगा। तो इसे -5 करते हैं। एक और काम आप लोग कर सकते हैं कि इस 3 को भी इस तरफ ला सकते हैं, अगर मन हो तो ला सकते हैं, और नहीं तो इतना से भी हम लोग काम कर सकते हैं, तो ज़्यादा फायदा होगा। इसे इस तरफ लेकर चले जाते हैं तो √7 रह जाएगा, √7 और बराबर में P/Q माइनस में 5 और बट्टा में 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप सभी को कुछ देखने के लिए मिला कि परिमेय संख्या का परिभाषा इस तरफ है, मतलब दाएं तरफ है, और अपरिमेय संख्या का जो परिभाषा होता है उसका सिद्धांत बाएं तरफ है। मतलब कि कोई भी संख्या अगर P/Q के रूप में होता है तो उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं, और कोई संख्या रूट के अंदर होता है, मतलब रूट के अंदर हो वह पूर्ण वर्ग न हो तो वह अपरिमेय संख्या कहलाता है। और अपरिमेय संख्या का फॉर्मूला इस तरफ दिख रहा है। तो इस कारण से हम लोग का जो सिद्धांत है वह गलत है। इस कारण से गलत है कि कभी भी परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पर LHS में √7 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, और जबकि RHS में जो P/Q है और माइनस में 5/3, यह एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। और ये क्लास हम लोग निम्न क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि कभी भी अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या आपस में बराबर नहीं होता है। इस कारण से यहाँ पर लिख सकते हैं कि LHS नो इज इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है, RHS। अब यहाँ पर कोई पूछ देगा कि यहाँ पर LHS और RHS क्या है, तो LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट बाएं तरफ को कहते हैं और राइट दाएं तरफ को कहते हैं। तो इस प्रकार से लेफ्ट हैंड जो साइड में है √7 यह परिमेय संख्या है, और RHS में जो है यह परिमेय संख्या है, और दोनों आपस में बराबर नहीं है। तो इस कारण से हमारा मान्य गलत है, हमारा मान्य या मान्यता गलत है कि 5 प्लस में 3√7 एक परिमेय संख्या है, इस कारण से 5 + 3√7 एक अपरिमेय संख्या होगा, तो ये सारे जो प्रश्न होते हैं इस प्रकार का आप सभी लोग और भी बना सकते हैं। इसी प्रकार से सेम जैसे यहाँ पर लैंग्वेज लिखा हुआ है सेम लैंग्वेज यही लिखाएगा, और हम लोग बहुत अच्छे तरीके से 2 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ यहाँ पर अंक चेंज करने का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे यहाँ पर 5 प्लस में 3√7 है, इसके स्थान पर हम लोग कुछ भी रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मन होगा तो हम लोग 4 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर कितना भी लिख सकते हैं, और यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर वैसे संख्या को रखना है जो कि परिमेय संख्या ना हो, जिसका पूर्ण वर्ग ना हो। तो इस प्रकार से रहता है। तो अब यहाँ पर इस जो 5 प्लस में 3√7 है इसके स्थान पर सिर्फ इसको लिख देना है। तो आशा करते हैं कि ऐसा प्रश्न आप सभी को पिछले क्लास में ही समझ में आ गया होगा। अब आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे की ओर बढ़ने से पहले आप सभी को एक बात बता देना चाहते हैं कि शांत संख्या क्या होता है और अशांत क्या होता है।
जैसे कि हम लोग कभी भी गांधी मैदान में घूमने के लिए जाते थे और कोई दोस्त शांति से बैठ जाता था, मतलब किसी से मतलब नहीं रखता था, तो उसे हम लोग कहते थे कि लगता है कि कोई इसे धोखा दे दिया है, इस कारण से शांत से बैठ गया है, मतलब एकदम शून्य हो गया है, किसी से मतलब नहीं रख रहा है। तो वह तो हम लोग को रियल लाइफ में होता है, लेकिन यहाँ पर मैथ में किस प्रकार से शांत किया जा सकता है उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो मैथ पढ़ना है, शांत और अशांत पढ़ना है परिमेय संख्या में, कि परिमेय संख्या है जो शांत है या अशांत है, और या परिमेय संख्या है या अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले तो हम लोग देखे थे कि रूट के अंदर रहता था उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। क्या रूट के बाहर भी रहेगा तो वह परिमेय संख्या होगा? तो जी हाँ, वैसे भी रहते हैं जो अपरिमेय संख्या के रूप में रहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग किताब का एग्जाम्पल जो होता है उसके अंतर्गत चलते हैं कि कैसे कैसे प्रश्न दिए हुए हैं। जैसे यहाँ पर कोई प्रश्न हमको दे दिया 0.375 इतना संख्या है, तो पूछ देगा कि यह जो दिया हुआ संख्या है यह शांत है या शांत है। तो आप लोग बोलिएगा कि यहाँ पर हमको कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बताए हैं और हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं कि यह शांत है कि अशांत है। तो रुकिए, थोड़ा सा सब्र कीजिए। शांत का जो फॉर्मूला होता है, शांत का जो नियम होता है, कोई भी संख्या शांत तभी होगा जब कोई परिमेय संख्या p/q के रूप में हो, p/q के रूप में हो, मतलब अंश बटे हर के रूप में हो, और q का मान, और q हर को कहते हैं, मतलब हर का मान, जो हर को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, यहाँ पर p/q के रूप में नहीं है लेकिन हर और अंश के रूप में रहता है। तो जो हर में आएगा वह इस प्रकार से आएगा, 2 के पावर में रहेगा या तो सिर्फ 2 रहेगा, और गुना में 5 रहेगा, और ऊपर में कुछ भी अंक दिया रहेगा। तो इस प्रकार से यदि रहता है तो वह शांत रहता है, और ऐसे में से कोई एक भी गायब हो जाता है, जैसे कि यहाँ पर 5 है और 2 नहीं है, तो वह संख्या अशांत हो जाएगा। और फिर 5 है और 2 नहीं है, या तो 2 नहीं है और 2 है या 5 है, तो शांत नहीं रहेगा, अशांत हो जाएगा। तो यही सिर्फ कॉन्सेप्ट है, उसे हम लोग को लागू करना है। तो आप लोग लिख सकते हैं कि कोई भी संख्या शांत तभी होगा जब इस प्रकार से रहे, p/2 के पावर m और गुना में 5 के पावर n, मतलब 2 और 5 के गुणनफल में होगा, तो वही वह संख्या शांत में होगा। तो एक एग्जाम्पल हम लोग के पास आया है, उसे बनाने का प्रयास करते हैं और बहुत अच्छे करेंगे। हम लोग को 5 या 4 क्लास में ही बता दिया जाता है कि कोई भी संख्या यदि दशमलव के रूप में है तो उसे p/q के रूप में किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 0.37 और 5, इसे p/q के रूप में लिखना है। पहले हम लोग को p/q के रूप में लिखना है, तो ही हम किसी भी संख्या को शांत और अशांत के रूप में बता सकते हैं। तो ये तो संख्या शांत हो सकता है क्योंकि इसके आगे कोई भी संख्या नहीं है। जैसे कि अगर कोई संख्या हमको दे दे और यहाँ पर डॉट 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 कर दे तो उस संख्या को हम लोग अशांत कहेंगे, लेकिन यहाँ पर कोई भी डॉट डॉट नहीं दिया हुआ है। एक और तरीका होता है कि कोई भी संख्या अशांत है तो इस प्रकार से ऊपर रेकरिंग, जिसको कहते हैं रेकरिंग बूंद भी होता है, और ये पाई रेकरिंग है, इस प्रकार से रहता है, तो इसे भी हम लोग अशांत कहेंगे। मतलब कि ये जो 3 और 7 और 5 है, सेम इसी प्रकार से आगे भी आएगा। जैसे 375, फिर यहाँ पर से 375 और फिर यहाँ से आगे 375, इसी प्रकार से सिर्फ आते रहते हैं, तो इसे अशांत कहेंगे, लेकिन अभी शांत है। तो इसे p/q के रूप में पहले चेंज करना है। तो p/q के रूप में लिखने के लिए सबसे पहले जो संख्या है वो सभी को लिख देते हैं। तो संख्या 0375। अब यहाँ पर से दशमलव को हटाने के लिए सबसे पहले दशमलव को 1 मान लेते हैं, और उसके बाद जितने संख्या रहते हैं उसे 0 मानकर नीचे भाग देते हैं, मतलब कि 1000 से भाग देना है। तो इस प्रकार से हम लोग करते हैं p/q के रूप में करने के लिए। अब इसे यह शांत है या अशांत है ये कैसे पता करें?
तो शांत और अशांत करने के लिए लास्ट में 2 गुना 5 मतलब कि 10 होना चाहिए और लास्ट में 1 जीरो होना चाहिए हर में। और हर में यदि 1 भी जीरो है तो वह संख्या शांत है, लेकिन यहाँ पर 3 जीरो है तो इसे हम लोग शांत कह सकते हैं। अब इसे P/Q के रूप में पहले इसे अभाज्य गुणनखंड कर लेते हैं, तभी सही तरीके से हम लोग पता कर पाएंगे। 1000 लिखा हुआ है, अब 2 से भाग देते हैं, 500, फिर 2 से 250 और फिर 2 से भाग देते हैं तो 2, 1, 2 और 5, फिर 5 से लगाते हैं तो 2, 5, फिर 5 से लगाते हैं तो 5 बार में। और यहाँ पर जो भी संख्या आया है वह 2 और 5 के गुणनफल के रूप में आया है। तो 1000 को हम लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं। 1000 को 2 की संख्या 1, 2, 3 तो 2 के पावर 3 लग जाएगा और गुना में 1, 2, 3 तो 5 का पावर 3 लग जाएगा। और वही संख्या शांत हो सकता है जो 3 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में होता है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आ गया है। तो अब हम कह सकते हैं कि यह संख्या जो है शांत है, और भी अशांत के रूप में भी देख सकते हैं कि कैसे अशांत दिए रहते हैं। तो चलिए सीधे हम लोग प्रश्न पर चलते हैं, क्योंकि इस कारण से कि प्रश्न हमारे बहुत लॉन्ग दिया हुआ है और उसे हम सभी को बनाना है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्नावली 1.4 की तरफ। पहला प्रश्न में बोला गया है कि बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, मतलब शांत आवृत्ति का है या अशांत आवृत्ति का है। तो सबसे पहले इसे चेक करें। यहाँ पर बोला गया है कि बिना लंबी विभाजन, मतलब कि 2 तरीके से हम लोग चेक कर सकते हैं कि शांत है या अशांत है। जैसे कोई संख्या P/Q के रूप में रहता है, सबसे आसान पहले लेकर चलते हैं। यहाँ पर 1 दिया हुआ है 17 और 1 दिया हुआ है 8। इसे 8 से 17 में भाग देकर भी हम लोग कर सकते हैं। और दूसरा तरीका हम सभी को पता है कि हर में 2 के घात के रूप में होना चाहिए या 5 के घात के रूप में होना चाहिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एक तरीका है कि भाग देते हैं, तो भाग में यह 2 बार में 16 लग जाता है और घटाते हैं तो 1 और फिर यहाँ पर दशमलव बैठाएंगे तो 1 जीरो अपने मन से ले सकते हैं। अब यहाँ पर 8 से लगाते हैं तो 1 बार में आता है 8। अब 10 में से 8 घटाएं तो 2 आता है, 1 दशमलव बैठा हुआ है, इस कारण से 1 जीरो अपने मन से हम लोग ले सकते हैं। अब यहाँ पर लगाते हैं तो 8 में यदि 2 से लगाते हैं तो 16। अब यहाँ पर से 20 में से 16 घटाते हैं तो 4 आता है, क्योंकि इस कारण से अब यहाँ पर फिर से एक बार दशमलव बैठा हुआ है तो 1 जीरो लिख सकते हैं। और 8 में 40 आता है 5 मरतबे। तो इस प्रकार से यहाँ 40 पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है। अब इसके आगे है जो कोई भी संख्या नहीं आएगा और यह शांत हो जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि यह शांत है। और इसे हम लोग बहुत आसान तरीके से कैसे बता सकते हैं बिना भागा दिए हुए कि यह शांत में है या अशांत में है। अब एक और तरीका सबसे आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हर का परमेयकरण कीजिए। हर का परमेयकरण नहीं, हर का गुणनखंड कीजिए अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो जब 8 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो इस प्रकार से, और 2 से लगाते हैं तो 4 बार में कर जाता है और 2 से 2 बार में करता है। और 2 के सिर्फ यहाँ पर 2 के घात के रूप में आया है। तो इसे इस प्रकार से लिखेंगे कि 17 और बटा में 2 के पावर 3 है। और हमने अभी अभी बताया था कि कोई भी संख्या 2 गुना 5 के घात के रूप में रहता है, मतलब कि 2 के पावर m और 5 के पावर n के रूप में रहता है, तो अभी वह संख्या शांत होगा। यहाँ पर अकेले भी रहेगा तो हो सकता है, जैसे कि 2 के पावर के रूप में रहे या 5 के पावर के रूप में रहे। तो यहाँ पर 2 के घात के रूप में है
तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि यह शांत है, शांत है। और इसी प्रकार से आगे रहता कि यहाँ पर साथ में 3 रहता तो हम लोग अशांत कह सकते थे। तो आगे भी प्रश्न दिया हुआ है, उसे भी हम लोग बनाएंगे और अच्छे कर पाएंगे। तो इसे मिटा देते हैं पहले। तो यहाँ पर 1 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 13 और बट्टा में 31 25। अब बोलेगा कि इतना बड़ा है, इसे हम लोग किस प्रकार से बता सकते हैं कि यह संख्या शांत है या अशांत के रूप में है। तो सबसे पहले हम सभी को डरना नहीं है, बिल्कुल निडर होके कुछ इस पर हम लोग को काम करना है। तो सबसे पहले तो इसे हम लोग भाग देंगे, तो भाग देंगे तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाएगा, और वही लंबी प्रक्रिया हम सभी को करने के लिए मना किया गया है कि बिना लंबी प्रक्रिया या लंबी विभाजन किए हुए। तो सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करना है, सीधे वाला, सीधे नीचे वाला को, हर वाले का। तो हर में दिया हुआ है 31 25, 31 25 का परिमेयकरण कीजिए, परिमेयकरण नहीं अभाज्य गुणनखंड कीजिए। तो जब इसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो सबसे पहले 3 से विभाज्य करके देखिए। तो 3 से विभाज्यता का नियम होता है कि सभी संख्याओं का योग, ये जो संख्या बना है जिन अंकों का, उन सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाज्य होगा तो वह संख्या 3 से कटेगा। तो सबसे पहले 5 2 7 और 7 4 11 होता है, मतलब कि यह संख्या 3 से विभाज्य नहीं होगा। अब 4 से भी नहीं कटेगा, चूँकि इस कारण से कि यह विषम संख्या है और विषम संख्या कभी भी सम संख्या से विभाज्य नहीं होता है। तो अब इसे सीधे 5 से लगा देते हैं, और 5 से 6 बार में कट जाएगा 2 और 5। अब यहाँ पर ये फिर से 5 से लगाएंगे तो 5 एकम 5, 5 दूना का 10, 5 पचे 25, फिर से 5 25, फिर से 5 5 बार में कट जाएगा। मतलब कि यहाँ सिर्फ आया है 5 के घात के रूप में। तो अब इसे हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार से, 13 गुना में 5 के पावर कितना है, 1 2 3 4 5, 5 के पावर 5 है, और यह 5 के पावर n के रूप में दिया हुआ है, मतलब कोई एक संख्या है। तो इसे कह सकते हैं कि यह एक शांत संख्या है, यह एक शांत संख्या है। इसी प्रकार से आगे भी दिया हुआ है 17/18, जो कि हमने बता दिया अभी कि कैसे वह बनेगा। आगे भी है 3 नंबर प्रश्न में, 3 नंबर प्रश्न में 64/455 है, 455। तो इसे भी हम लोग सेम इसी प्रकार से करेंगे, 455। सबसे पहले 5 5 10 और 4 14, मतलब यह संख्या 3 से फिर विभाज्य नहीं होगा। तो अब सीधे 5 से लगाते हैं, तो 5 9 45 होता है, और 5 एकम 5। अब यह संख्या यह जो संख्या दिया हुआ है वह कौन संख्या से विभाज्य होगा। तो 5 से तो अब नहीं कटेगा, और 3 से तो 3 यानी कि 9 से भी नहीं कटेगा, क्योंकि इस कारण से कि यह पहले 3 से विभाज्य नहीं हुआ है, तो यह संख्या 9 से भी नहीं कटेगा। तो अब 51 को सबसे पहले 7 से भाग देकर देखिए। तो 7 से भाग देते हैं तो 7 से विभाज्य हो सकता है, 7 से 1 और फिर इसमें से 2 बचा, 21 हो जाएगा, और 3 13 बार में कट जाएगा, यानी कि यह विभाज्य हो गया है। अब यहाँ पर देखिए, ये है 5 और ये 7, ये 13, क्या यहाँ पर 2 और 5 एक साथ है? यहाँ पर कोई अन्य संख्या दिया रहे तो 2 और 5 को रहना बहुत ज़रूरी है, और सिंगल में कोई भी संख्या है 2 रहे या 5 रहे तो वह संख्या शांत होगा। लेकिन यहाँ पर 5 है, 7 है, 13 है, तो इसे हम लोग कह सकते हैं कि यह 5 7 और 13 के रूप में है। इस कारण से यह संख्या शांत नहीं होगा, अशांत होगा, क्योंकि यह एक रंग का नहीं है, बहुत सारे रंग इसमें लगे हुए हैं। तो यह शांत नहीं होगा, यह एक अशांत संख्या है। यह एक अशांत संख्या है। अब इसे हम लोग मिटा देते हैं, आगे भी देखेंगे। आगे 4 नंबर दिया हुआ है 15/1600। मतलब अब आप सभी को एक बात बता देते हैं कि सबसे आसान तरीके से कैसे कर सकते हैं, बिना अभाज्य गुणनखंड किए और बिना भाग विधि से। यह संख्या अगर यही प्रश्न 1 नंबर में आ जाए तो उसे हम लोग किस प्रकार से करेंगे और अच्छे रैंक ला सकते हैं, सीधा बिना बनाए हुए 1 नंबर कैसे लाएं।
तो सबसे पहले एक बात बता देते हैं कि अवैसे संख्या जिसके लास्ट में जिसके इकाई अंक या दहाई अंक या सैकड़ा तीनों पर लगातार मतलब कि जीरो शामिल होना चाहिए। इकाई अंक पर हो जाए, यहाँ पर जीरो हो जाए या यहाँ पर, और दहाई पर रहना चाहिए, तो मतलब कि यहाँ भी और यहाँ भी दोनों यदि जीरो है तो वह संख्या पहले ही शांत हो जाएगा और उसे हम लोग को शांत करके चल देना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर आगे की ओर प्रश्न दिया हुआ है और उसे हम लोग बहुत अच्छे कर पाएंगे, एकदम देखते ही आंसर ला देंगे। यह संख्या शांत था। आगे दिया हुआ है 4 नंबर प्रश्न में 15/1600। 1600 तो अभी हमने एक बात बताया कि यदि कोई संख्या के इकाई और दहाई स्थान पर जीरो शामिल हो, जीरो हो, तो वह संख्या शांत होगा। जीरो हो वह संख्या शांत होगा, लेकिन इसके आगे कुछ भी रहे तो इसको हम लोग शांत कहेंगे बिना अभाज्य गुणनखंड किए हुए। और आगे भी देखते हैं तो आगे लिखा हुआ है 5 नंबर में 29/343। अब इसे चेक करना है कि यह संख्या शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले सेम उसी प्रकार से प्रक्रिया करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड 343, तो सबसे लास्ट में 3 है, तो यह गलती नहीं करना है कि सिर्फ यह 3 है तो 3 से विभाज्य होगा ही, ऐसा कोई ज़रूरी बात नहीं है। यदि सभी संख्या 3 होता तो 3 से हम लोग विभाज्य कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर 3 नहीं है, बीच में और भी संख्याएं हैं। तो यहाँ पर 343 में यदि हम लोग देखें तो 5 से विभाज्य नहीं होगा, चूँकि इस कारण से कि लास्ट में 3 दिया हुआ है। तो अब यह कौन संख्या से कटेगा, तो 7 से एक बार देख लीजिए। यदि हम 7 से भाग देते हैं तो 7 चौके 28 हो जाता है और फिर 6 बच जाता है, और 63 7 से विभाज्य होता है। तो 7 से भाग लगाते हैं तो 7 सते 49, 7 चौके 28 और 7 नंबर 63, मतलब कि 49 मरतबे कट जाएगा। और फिर इसे 7 से भाग लगाएंगे तो यह संख्या 7 बार में कट जाएगा। अब इसे देखने का प्रयास करें तो यहाँ पर ना ही तो 2 साथ में है और ना ही 5 है, मतलब कि इस संख्या में सिर्फ 7 अकेले आया है। तो इसे इस प्रकार से लिखना है 29/7 के पावर 1 2 3, और इस कारण से यह संख्या अशांत होगा, यह संख्या अशांत होगा। अब यहाँ पर से सिर्फ एक ही प्रश्न हम सभी को पढ़ते नहीं जाना है। आगे का प्रश्न यदि 2 नंबर में देखते हैं तो दिया हुआ है कि ऊपर दिए गए प्रश्नों में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। तो यहाँ पर सबसे पहले शांत यह था और इसका हम लोग दशमलव प्रसार के रूप में निकाल दिए हैं। अब यहाँ पर यह अशांत है तो इसको हम लोग को नहीं लिखना है और इसका लिखना है। तो इसे किस प्रकार से दशमलव प्रसार करना है, अभाज्य गुणनखंड के रूप में पहले करना है 1600। तो इसे 2 से लगाएंगे 800, फिर 2 से 400, फिर 2 से 200, फिर 2 से 100, फिर 2 से 50, फिर 2 से 25, फिर 5 से लगाएंगे तो यहाँ पर 5 से 5 बार में कट जाएगा। और इसका जो प्रसार आया है यहाँ पर दशमलव प्रसार करना है, ना कि अभाज्य गुणनखंड, तो इसे लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। तो इतना प्रश्न समझ में आ गया होगा। आगे 6 नंबर देखेंगे कि 6 नंबर में कैसा प्रश्न दिया हुआ है। तो 6 नंबर में दिया हुआ है इस प्रकार से, इसे कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट हम लोग आंसर ला सकते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है 23 और बटा में 2 के पावर में कितना है 3 और 5 के पावर में 2 है। तो क्या यह संख्या शांत है या शांत है, तो इसे हम नहीं बताते हैं। आप लोग इसे कमेंट में बता दीजिए कि यह संख्या शांत है या अशांत है। और ना समझ में आए तो देखना है कि यह संख्या 2 के पावर के रूप में है या नहीं है, और यह संख्या 5 के रूप में है कि नहीं है। तो इस प्रकार से हम लोग को करना है। तो आशा करते हैं कि इतना प्रश्न समझ में आया है। और आगे भी प्रश्न है, 4 और प्रश्न है 1 नंबर में, उसे भी हम लोग देखेंगे।
अब देखिए यहाँ पर एक प्रश्न आ गया 7 नंबर। यहाँ पर दिया हुआ है 129 और बट्टा में 2 के पावर 2 गुना 5 के पावर 7 और गुना में 7 के पावर 5। तो इसे हम लोग क्या कहेंगे, शांत कहेंगे या अशांत कहेंगे? तो सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि क्या यह संख्या सिर्फ 2 गुना 5 के रूप में है या इसके साथ और भी कोई संख्या लगा है। तो यहाँ पर देखिए कि हमने बताया था कि कोई और संख्या रहे तो 5 और 2 को एक साथ रहना बहुत ज़रूरी है, और साथ में कोई अन्य संख्या ना रहे, तो अन्य कोई विषम संख्या ना रहे तो वह संख्या शांत होगा। लेकिन यहाँ पर एक 7 साथ में आ गया है, तो इसे हम लोग सीधा लिख देना है कि यह एक अशांत संख्या है। तो यह एक अशांत संख्या है, अशांत संख्या है। अब बोलेगा कि कैसे अशांत संख्या है, तो यहाँ पर सीधे देखिए 5 है 7 है और 2 है। सिर्फ 2 और 5 के गुणनखंड में रहता तो इसे शांत कहते, और यहाँ पर 7 में 7 आ गया है, 7 आ गया है, तो इस कारण से हम लोग इसे शांत नहीं कहेंगे, यह एक अशांत संख्या है। अब इसके आगे 8 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 6/15। 8 नंबर प्रश्न 6/15। तो सबसे पहले तो हम हर वाले को अभाज्य गुणनखंड करेंगे, तो छोटे छोटे पॉइंट को तो अभाज्य गुणनखंड अपने मन में ही कर लेंगे। तो 6 और बटा में इसका अभाज्य गुणनखंड 3 गुना 5 आता है। तो यहाँ पर देखिए कि 3 तो साथ में है, 5 भी है, लेकिन यहाँ पर 2 नहीं है। यदि इसमें अपने मन से 2 को शामिल कर दें तो यह शांत होगा, लेकिन ऐसा करना नहीं है। सिर्फ चेक करना है कि शांत है या अशांत है। अगर कोई बोल दे कि कौन संख्या को जोड़कर हम लोग शांत कर सकते हैं, तो वह संख्या 2 है, और 2 को शामिल कर देंगे तो हमारा संख्या शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर सीधा हम लोग को लिख देना है कि यह संख्या अशांत है। अब एक 2 प्रश्न और है, और उसे हम लोग बनाएंगे और अच्छे कर पाएंगे। तो एक प्रश्न है 35/50 और एक प्रश्न दिया हुआ है 77 और बट्टा में 210। तो सबसे पहले तो इसे देख लेते हैं कि यह संख्या शांत है या अशांत है। तो एक बात बताइए, अभी बताएं कि सबसे लास्ट में 0 होना चाहिए, और यहाँ पर 5 के गुणनखंड में तो है ही, तो यह सबसे लास्ट में 0 है, तो इसे शांत कहेंगे कि अशांत कहेंगे? तो इसे हम लोग शांत कहेंगे, इस कारण से क्योंकि 5 के गुणनखंड में है और साथ में 0 लगा हुआ है, और 0 लगा हुआ रहता है वह संख्या शांत होता है। अब यहाँ पर इसे सीधे लिख देते हैं कि यह शांत है। अब यहाँ पर 210 को अभाज्य गुणनखंड करना है, तो 210 को अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो सबसे पहले 2 से 1 0 5, फिर यहाँ पर 5 और 1 6, मतलब 3 से विभाज्य होगा, तो 3 3 3 9 5 3 15, फिर 5 से लगाते हैं तो 7। यहाँ पर देखिए कि 5 है 2 है, 5 है और 2 है, और साथ में 3 और 7 भी आ गया है। तो यहाँ पर 7 और 3 साथ में आ गया है, इस कारण से यह संख्या जो है अभाज्य अशांत होगा, शांत नहीं होगा। तो 2 गुना में 3 गुना 5 और गुना में 7, इस कारण से यह संख्या अशांत है। तो इस प्रकार से हम लोग प्रश्न संख्या 1 के पूरा प्रश्न जो होता है 1 से लेकर 10 तक हम लोग अच्छे तरीके से कवरेज कर पाए, और अच्छे करेंगे। अगर आप सभी को अच्छा करना है, अच्छा रैंक लाना है, तो आप सभी को मेहनत करना होगा, और इसे बहुत अच्छे तरीके से और रिवीजन करने की ज़रूरत है, तभी आप लोग कुछ कर पाइएगा, नहीं तो ऐसे कोई चांस नहीं है। तो इसे मिटा देते हैं और आगे का प्रश्न देखते हैं 2 नंबर। तो आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें 2 नंबर में दिया हुआ है, लिखा हुआ कि ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार को लिखना है जो कि शांत था। इस प्रश्न को कहने का मतलब है कि जो हमने 1 नंबर प्रश्न में बनाया है, 1 नंबर प्रश्न में बनाया है, और जो संख्या शांत हुआ था उसे हम सभी को
दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है कि कहाँ तक यह संख्या जाएगा तो दशमलव शांत होगा और कहाँ तक आगे बढ़ सकता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन संख्या शांत था। तो सबसे पहला संख्या शांत था कि 13/31/25, 13/31/25। यह 1 नंबर प्रश्न में था, 1 नंबर क्वेश्चन में। तो इसे हम लोग को दशमलव प्रसार के रूप में लिखना है। तो दशमलव प्रसार के रूप में कैसे लिख सकते हैं, तो इसका एक नियम होता है। सबसे पहले तो भाग दीजिए, ये जो संख्या है यह भाजक के रूप में हो जाएगा 31 और 25, और ऊपर वाला जो संख्या है वह भाज्य के रूप में हो जाएगा, मतलब विभाज्य होता है उस रूप में हो जाएगा। तो इसे थोड़ा सा गैप लिखना है, गैप देकर इतना दूरी पर लिखना है। तो अब देखिए कि 3125 है और बीच में सिर्फ 13 लिखा हुआ है। तो ये जो बीच में संख्या लिखा हुआ है और छोटा है, और साइड में जो संख्या है भाजक के रूप में है वह संख्या बड़ा है। तो बड़ा संख्या से कभी भी छोटे संख्या में भाग नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए हम सभी को करना क्या है, तो इसी के लिए एक आता है 0 और दशमलव। 0 बैठाइए या तो छोड़ दीजिए, लेकिन दशमलव हम सभी को हमेशा बैठाना ही बैठाना है, लगाना ही लगाना है। और एक नियम होता है कि यदि हम लोग 1 दशमलव बैठाए हैं तो यहाँ पर 1 0 अपने मन से ले सकते हैं। अगर कभी दूसरे 0 का लेने का यदि आवश्यकता पड़ जाता है, जैसे यहाँ पर अभी आवश्यकता है दूसरे 0 लेने की, तो यहाँ पर 1 0 लेना है। क्यों? इस कारण से क्योंकि यहाँ पर 10 बढ़ रहा है, 10 बढ़ रहा है, तो यहाँ पर भी 10 बढ़ना चाहिए। अब इसे देखिए, यहाँ पर 1300 लिखा हुआ है, यहाँ पर 3100 लिखा हुआ है। तो फिर यहाँ पर बीच में अभी छोटा है और भाजक के रूप में जो है वह बड़ा है, तो अभी भी भाग नहीं लगेगा। तो 1 0 और लेने की आवश्यकता है। तो 1 0 यहाँ लेंगे तो 1 0 यहाँ पर भी लेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं तो 13,000 हो गया है और 3,125 आ गया है। तो अब हम लोग आसान तरीके से यहाँ पर भाग दे सकते हैं। तो सबसे पहले किस संख्या से हम लोग भाग देंगे, तो यहाँ पर लग जाएगा। यदि 3 से भाग देते हैं तो 9,000 के आसपास आता है, और 4 से भाग देते हैं तो 12,000 के आसपास आता है। तो देख लेते हैं 3 से पहले लगा कर कि 3 से कितना आता है, तो 9,000 आएगा, छोटा आएगा। तो 4 से लगा के देखते हैं। तो 3125 में 4 से जब गुना करते हैं तो 5 चौक 20 और 4 दूनी 8 1, 4 दूनी 8 और 2 10 और 4 4 1 5 आ जाता है। और यहाँ पर 13 4 और 3 में गुना करते हैं तो 12 आता है, मतलब कि 12,500 आता है। तो यह 4 मरतबे लग सकता है, 4 मरतबे लगाना है। फिर से एक बार गुना करके देख लेते हैं। तो 5 चौक 20 0, 4 दूनी 8 2 10, 4 एकम 4, 4 1 5 और यहाँ पर 4 तिया 12, सही है। तो 12,500। अब ऊपर से घटाते हैं तो 0 से 0 0, अब यहाँ पर 10 है और 10 में से 5, यहाँ पर 0 है और 0 में से 5 नहीं विभाज्य होगा, तो यह 5 लेगा इससे और यह फिर विभाज्य घट जाएगा। तो 10 में से 5 घटाएंगे तो 5। अब यहाँ पर 2 बचा है तो यह विभाज्य हो जाएगा। अब यहाँ पर 500 है और यहाँ पर 3125 है। तो हमको जहाँ तक यह संख्या शांत न हो जाए हमें नहीं छोड़ना है, क्योंकि यहाँ पर एक सिद्धांत के रूप में हमको मिला था, उससे हम लोग जब सिद्ध किए हैं तो यह संख्या शांत आया है। तो यहाँ पर भाग विधि से भी बनाएंगे तो यह संख्या शांत आना चाहिए, चाहे जहाँ तक अंक चल जाए। तो 1 0 और लेकर देखते हैं। 1 0 लेंगे क्योंकि 1 दशमलव बैठा हुआ है, तो 1 0 ले सकते हैं। अब यहाँ पर 3,000 है, यहाँ पर 5,000 है, तो भागा लग जाएगा एक बार में। यदि 2 बार में लगाएंगे तो 6,000 से ऊपर चला जाएगा। तो एक बार में लगाएंगे तो 3125। अब 10 में से 5 घटाते हैं तो 5, और यहाँ पर 9 में से 2 घटाएंगे तो 7, यहाँ पर 9 में से 1 घटाएंगे तो 8, और ये 4 बच गया था। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1। अब कोई बोलेगा कि डायरेक्ट आप घटा देते हैं, हमको समझ में नहीं आता है। तो ऐसा देखिए कि यहाँ पर 0 है और 0 में से 5 घटाएंगे तो यह नहीं घटेगा, तो यह इससे 5 लेने जाएगा। इस प्रकार से हम लोग को घटाना है। ये बचपन में ही पढ़ लिए थे, तो इसे बार बार बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर ये 1800 है और यहाँ पर 3100 है। तो इन दोनों में जब देखते हैं कि बड़ा कौन है और छोटा कौन है,
तो यहाँ पर छोटा है और यहाँ पर बड़ा है, तो भाग लगाने के लिए 1 0 फिर से लेना है। और 1 0 जब फिर से लेते हैं तो अब चेक करना है कि कहाँ पर यह 18,000 हो गया या 3,000 है। तो 3,000 में कितना से गुना करते हैं तो 18 आता है। तो 5 बार में यदि गुना करते हैं तो 5 से 15, मतलब 15,000 के आसपास आएगा। और जब 6 से गुना करते हैं तो 6 या 18, मतलब 18,000 के आसपास आ जाता है। तो पहले 6 से गुना कर लेते हैं। 31 25 में यदि 6 से गुना करते हैं तो 6 5 30, 6 दूनी 12, 12 और 2 6 5 30, बाकी 3 बचा हुआ है। और 6 दूनी 12, 3 15, 6 कम 6 और 6 1 7, यहाँ पर 6 18। ओ हो, यहाँ पर तो सेम आ गया, 18,750 आ गया। क्या मतलब आया है तो 6, तो यहाँ पर 18,750। तो इस प्रकार से यह समाप्त हो गया। अब इसके आगे हम लोग अंक नहीं लिख सकते हैं। तो जो हमने शुरू में देखा था P/Q के रूप में करके और अभाज्य गुणनखंड किए थे तो भी शांत आया था, और यहाँ पर भी शांत आया है। तो इसका दशमलव प्रसार जब किया है तो 0.00416 आना चाहिए। और यदि 0. इतना नहीं आता है तो हमारा ये जो भाग दिया हुआ है वह गलत साबित हो जाएगा। तो एक बार देख लेते हैं इसका आंसर भी क्या देता है, आंसर आता है या नहीं आता है। हाँ, तो इसका आंसर बिल्कुल सही है। और इसके आगे भी बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे, ऐसे P/Q के रूप में दिए हुए थे जो शांत था, तो उसे आप लोग इसी प्रकार से भाग देकर कर सकते हैं। आगे हम लोग देखते हैं 3 नंबर प्रश्न में। आगे का प्रश्न बहुत आसान है, सबसे जो भारी था, सबसे कठिन जो प्रश्न था उसे हमने आप सभी को बता दिया है। अब आप लोग जो आसान लगता है और जो थोड़ा सा कठिन लगता है आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि ये प्रश्न हमको समझ में नहीं आया है। अगर आप सभी को कोई भी प्रश्न पर कठिनाई आए तो एक नंबर दे देते हैं, उस नंबर पर आप लोग हमको व्हाट्सएप करके बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर नंबर है 7546085326। अगर कोई प्रश्न आप सभी को बिल्कुल भी नहीं समझ में आया है तो आप लोग इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। और मेरा नाम हुआ अभय कुमार, ABHAYKUMAR। जब भी आप कॉल कीजिए तो आप पूछ लीजिएगा कि कौन बोल रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग अपने बता देंगे कि हम बोल रहे हैं। तो कौन सा प्रश्न गलत है, कौन सा दिक्कत है, ये आप लोग इस नंबर पर बता सकते हैं कि सर हमें ये प्रश्न समझ में नहीं आया है, कृपया आप इसे फिर से डिस्कस कीजिए और हमें बताने का चेष्टा कीजिए, तो हम बता देंगे। तो इसे मिटा देते हैं। अब इसके आगे भी प्रश्न है जिसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति में निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि यह परिमेय संख्या है और P/Q में Q के रूप में की है तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो इसे सबसे पहले देख लेते हैं कि कैसा इसके बारे में क्या बोला गया है। तो सबसे पहले तो इसके बारे में बोला गया है कि नीचे दिया गया है दशमलव प्रसार के रूप में दिया हुआ है, और यदि यह एक परिमेय संख्या है तो किस प्रकार का परिमेय संख्या है, शांत है या अशांत है, परिमेय है या अपरिमेय है, सिर्फ इसी को बताना है। तो 3 नंबर का सबसे 1 नंबर क्वेश्चन है। 1 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 43.123456789। इस प्रकार से प्रश्न दिया हुआ है। तो अभी पीछे के प्रश्न हम लोग सॉल्व किए थे कि शांत कौन संख्या को कह सकते हैं,
और वैसे संख्या जो शांत है उसे हम लोग परिमेय संख्या भी कह सकते हैं, और जो संख्या अशांत है उसे अपरिमेय संख्या कहेंगे। तो इस संख्या के आगे और कोई अंक नहीं लिखा हुआ है, डॉट डॉट नहीं लगाया हुआ है, रैकरिंग भी नहीं लगाया हुआ है। तो इस प्रकार से ये शांत है, लेकिन यह P/Q के रूप में किस प्रकार से हो सकता है? तो यह संख्या तो सबसे पहले शांत है, और दूसरा कि यह एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके आगे हम लोग कुछ भी अब नहीं लिख सकते हैं, लिखा हुआ नहीं है, तो परिमेय संख्या होगा। और सिर्फ यही पूछा गया है, परिमेय संख्या। इसके आगे यह नहीं बताया गया है कि इसे P/Q के रूप में लिखा गया है। और Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप लोग क्या कहेंगे? तो ये Q के अभाज्य गुणनखंड के रूप में करना होगा, तो इसे भी हम लोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो ये शांत है और यह परिमेय संख्या है। आगे 2 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, 2 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 0.1201, फिर 2 डबल 0, फिर 1 2, फिर 000 है, और इसी प्रकार से आगे की ओर भी बढ़ाया गया है। और यह डॉट डॉट का मतलब आप सभी को पता है कि क्या होता है। जैसे कि यहाँ पर सबसे पहले 1 0 है, मतलब कि सबसे पहले 1 से लगाएं, फिर 2 से लगाएं किसी भी संख्या में, और फिर 0 लेकर 1 से भाग दिया है, और फिर 2 से भाग दिया है, फिर 1 0 से काम नहीं बना तो दूसरा 0 लेने का नौबत आ गया है। इसी प्रकार से तीसरा 0 लिया है, उसके बाद भी आगे की ओर इसी प्रकार का प्रक्रिया बढ़ते गया है, और आगे बढ़ते जाएगा। कहाँ तक जाएगा इसका कोई लिमिट ही नहीं है, इसका कोई शांति नहीं मिलेगा, कहीं तक भी चला जाएगा, तो इसको कोई रोकने वाला नहीं है। इस कारण से यह संख्या जो है अशांत है, अशांत है। और जो संख्या अशांत होता है वह संख्या अपरिमेय भी होता है, अपरिमेय संख्या भी होता है। तो इस कारण से यह जो संख्या है यह एक अपरिमेय संख्या है। आगे 3 नंबर प्रश्न में भी दिया हुआ है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं, और इस प्रकार से हमारा 1.4 था खत्म हो जाता है। तो 1.3 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, सेम यही प्रश्न है, सिर्फ ऊपर रेकरिंग लगा हुआ है। तो 43.1234567 8 9, और इस पर रेकरिंग लगा हुआ है। तो इसे बताना है कि यह संख्या शांत है या अशांत है। तो सबसे पहले कि किसी भी संख्या के ऊपर रेकरिंग लगा हुआ होता है तो वह अशांत होता है, अशांत होता है। और अशांत इस कारण से होता है कि रिकरिंग का मतलब होता है कि फिर यहाँ पर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर वहाँ पर से 1 से चालू हो जाता है। तो यह कभी भी रुकने वाला नहीं है, इसी प्रकार की प्रक्रिया आगे चलते रहेगा। और जो संख्या अशांत होता है वह अपरिमेय संख्या भी होता है। तो इस प्रकार से हमने 1.4 का प्रश्न था उसे क्लियर कर लिए, और सबसे शुरू में बताए थे कि कितने हम सभी को पढ़ना है इस 1 चैप्टर में, 1 नंबर चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, उसके बारे में सबसे शुरू से बता देते हैं। तो सबसे पहले पढ़े थे एल्गोरिदम विभाजन, जो कि हम सभी को A बराबर BQ प्लस में R इस प्रकार से दिया हुआ रहता था, मतलब भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल और प्लस में शेष, इस प्रकार का प्रश्न देखे थे। फिर परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या देखे, भाज्य संख्या अभाज्य संख्या, और सबसे लास्ट में शांत और अशांत देखे हैं। तो ऐसा प्रश्न अब आशा करते हैं कि दिक्कत नहीं होगा, जो भी आ जाए। तो अब इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, O1 खत्म हो गया है। 2 नंबर में बहुपद संख्या, बहुपद क्या होता है। तो बहुपद में पढ़ने के लिए मिलेगा कि चर क्या है, अचर क्या है, रैखिक समीकरण क्या है, इस प्रकार का प्रश्न आप सभी को 2 और 3 में मिलेगा। और 2 नंबर 3 नंबर प्रश्न ऐसे है, प्रश्नावली ऐसे है जिसमें कि बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, 10 नंबर 20 नंबर तक का प्रश्न आ जाते हैं सिर्फ 2 नंबर चैप्टर और 3 नंबर चैप्टर से। तो इसे पढ़ने के लिए आप लोग ना भूलें। और सबसे शुरू ही वीडियो में बताए थे कि हम अपने स्टूडियो के बारे में दिखाएंगे कि कैसा हमारा स्टूडियो है। तो देख लीजिए कैसा स्टूडियो है। इस प्रकार का है, देखिए
यहाँ पर ऐसे स्टूडियो में हम लोग पढ़ाया करते हैं। आज बहुत बारिश आ गया था, इस कारण से यहाँ पर पानी सभी तरफ गिर गया है, ऐसा है इस प्रकार का। और यहाँ पर कॉपी किताब रहता है, यहाँ पर भी पानी सब गिर गया है और अभी कॉपी है जो भींगा हुआ है, जो हम लोग गमछा लगाकर जो होता है वह काम किए थे और झांकने का प्रयास किए, लेकिन नहीं हो पाया। और ऐसा हम लोग का है और इसी में हम लोग पढ़ते हैं, रहते हैं, जो भी काम करना होता है इसी में हम लोग करते हैं। तो फिर से थोड़ा सा हम लोग कुछ बोल देते हैं। तो हम लोग को बस इतना ही करना है कि कोई भी काम छोटा नहीं होता है और छोटा माना जाता है। छोटा, जितना बड़ा काम को भी छोटा मानिएगा तो वह छोटा बन जाएगा, और छोटा को भी बड़ा मानिएगा तो वह एक समय ऐसा आएगा कि बड़ा काम करके दिखाएगा। और एक काम होता है कि एक दिन में कुछ नहीं होता है, लेकिन एक दिन ज़रूर कुछ होता है। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर हम सभी को चलना है कि एक दिन हम लोग नहीं करना है, लेकिन एक दिन ज़रूर कुछ करके दिखाना है। तो आशा करते हैं कि ये सभी प्रश्न जो आप सभी को दिखाए हैं और जो हम अपने स्टूडियो को दिखाए हैं आप सभी को अच्छा लगा होगा और अच्छा कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और इस स्टूडियो को सही तरीके से व्यवस्थित करने के लिए आप सभी को एक काम करना होगा कि आप सभी को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, ताकि सही तरीके से व्यवस्थित कर सकें, ताकि आगे के बच्चे भी पढ़ सकें। तो चलिए, आज की सेवा इतना ही भर, मिलते हैं अगले वीडियो में।